18 दिसंबर की 2024 की सायंकाल 7 बजे जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत को शीतलहर ने अपनी चपेट में ले लिया, वहीं फरवरी में होने वाली दिल्ली विधानसभा के चुनाव की सरगर्मियों के बीच आज 18 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का निजी और सरकारी चिकित्सालयों में सरकारी तौर पर निःशुल्क कराने का ऐलान करके एक महत्वपूर्ण पासा दिल्ली विधानसभा चुनाव में फेंक दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने जहां पासे पे पासा फेंक कर दिल्ली विधानसभा को जीतने के लिए ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है, क्या इस चक्रव्यूह से भारतीय जनता पार्टी जो हुंकार भर रही है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सल्तनत से उखाड़ फेंकने की, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से विजय पाकर जहां विरोधी दलों को, इंडिया गठबंधन और उनके सहयोगी दलों को धूल चटा दी है, वहीं दिल्ली विधानसभा में क्या भारतीय जनता पार्टी ये करिश्मा कर पाएगी? जरूर करती, परंतु वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी आला नेतृत्व ने, खासकर मोदी और अमित शाह, भाजपा आला नेतृत्व का मतलब ही अमित शाह और मोदी हैं, उनकी कुछ भूलों से दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल से फिर एक बार मात खाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर भाजपा आला नेतृत्व 2-3 भूलें नहीं करता तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा के चुनाव में न इतना कीर्तिमान बनाता और न ही आज वह अखिल भारतीय स्तर में पंजाब से लेकर कई राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज तक नहीं करा। अरविंद केजरीवाल ने 2000 वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चुनावी परिप्रेक्ष्य है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की आम जनता के लिए एक सीमा तक बिजली पानी का जो निःशुल्क दे रहा है, एक सीमा तक, उससे दिल्ली की जनता में उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। 70 में से 62 से अधिक सीटों को जीतना कोई काला जी का काम नहीं, जहां यहां पर 40 साल तक देश में राज करने वाली कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया, जहां भाजपा जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जिसका नेतृत्व विश्व के विख्यात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हो, जिसकी रणनीति अमित शाह बना रहे हो, चाणक्य कहे जाते हैं, जिन्होंने गुजरात से लेकर भारत के अधिकांश राज्यों में कांग्रेस सहित विरोधी दलों को धूल चटा दी। आखिर वो दिल्ली में क्यों सफल हो रहे? सफल नहीं हुई। यहां शीला दीक्षित के बाद आखिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्यों उभर नहीं पाए? सबने हल्के में लिया था अरविंद केजरीवाल, पर अरविंद केजरीवाल इतना तिकड़म से, इतनी रेवड़ियां बांट के अब भारतीय चुनाव आयोग और
न्यायपालिका के आंखों के सामने अरविंद केजरीवाल जो रेवड़ियों की चर्चा कर रहे हैं, इस पे जबकि रोक लगनी चाहिए निष्पक्ष चुनाव के लिए, कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार से खुला घूस प्रलोभन जनता को नहीं देगा। वो ये बताए कि हमारी सरकार आने पर ये कार्य होगा, पर आप फ्री में कर देंगे, सारे को घर में बैठ के भत्ता देंगे, 80 करोड़ जनता को निःशुल्क इतना राशन बांटेंगे, किसानों के लिए साल में 2-3 किस्तें देंगे। अरे भैया, जो जरूरतमंद हो, वंचित हो, उपेक्षित हो, दिव्यांग हो, उनके लिए दिया जाए, बेरोजगारों के लिए दिया जाए। परंतु ये लाडली बहना से लेकर पता नहीं कौन कौन सी है, बुजुर्ग हो, असहाय हो, विधवा हो, उनके लिए तो जायज है। परंतु ये खुली प्रकार से प्रलोभन देना न्याय निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करता है। चुनाव आयोग से लेकर न्यायपालिका ने इस पर रोक लगानी चाहिए, पर रोक कैसे लगा ही नहीं ना। केजरीवाल जो अब तक भाजपा, कांग्रेस इन रेवड़ियां कहते थे, इसका निंदा करते थे, वो खुद ही चुनाव जीतने के लिए लाडली बहना और किसानों को, किसान के लिए, उसके बाद वो कह रहे हैं 80 करोड़ जनता को। कोरोना में तो था, पर क्या ये भूल है। ये कंपटीशन चल रहा है, प्रतियोगिता चल रही है, कौन ज़्यादा से ज़्यादा दे। हरियाणा में देखा, कांग्रेस ने यह घोषणा की, भाजपा ने वही घोषणा कर दी। झारखंड में वही हुआ, महाराष्ट्र में लाडली बहना बहुत। अब कौन, जब सारे दल इस प्रकार के प्रलोभन दे रहे, तो देश और समाज और मूल्यों के लिए प्रति सजग कैसे रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी, तो अरविंद केजरीवाल जो आए थे देश की राजनीति में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, जो हुंकार भर रहे थे, जिस पर आरोप लगे वो पद से इस्तीफा दे, उन्हें जेल भेजो। वो कभी शीला दीक्षित को जेल भेज रहे थे, कभी कह रहे थे मेरे पास प्रूफ है, परंतु सत्ता में आने के बाद सारे कथनी और करनी में अंतर। उन्होंने कहा कोई सुविधा नहीं लेंगे, हम कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे, बच्चों की कसम खा दी। परंतु सब उल्टा, रहने के लिए शीश महल करोड़ों रुपए की लागत से बनना है, सारी सुविधाएं, हस्ताक्षर नहीं करेंगे किसी फाइल में, पर सुविधाएं सारे लेंगे। अजब तमाशा है चल रहा है। दूरियां, पत्रकारों से दूरियां, उनसे दूरियां, अपने संघर्ष के साथियों से दूरियां, सबको तिलांजलि दे दी। एक एक करके, किसी को अपमानित करके, किसी को धक्का देके बाहर किया। आए थे भ्रष्टाचार मिटाने को, देने बैठ गए दिल्ली में एक के साथ एक बोतल फ्री शराब। गांधी का नाम ले रहे हैं, अब अंबेडकर का भी नाम ले रहे हैं, शहीद भगत सिंह का भी नाम ले रहे हैं। इतने बड़े व्यूह रचना इतनी मजबूत से कर दी कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, चुनावी वर्तमान समय में चुनावी रणनीति में उनका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है कि वो जीत जाए, क्योंकि आम जनता को जब प्रलोभन सारे दे रहे हैं, तो केजरीवाल तो 2-3 साल से दे रहा है, निःशुल्क पानी दे रहा है, बिजली दे रहा है एक सीमा तक, महिलाओं को दे रहे हैं, भले ही वो लिंग भेद कर रहे हो, आदर्शों को ढंढोरे और लिंग भेद कर दें, क्यों दे रहे हो भाई तुम? प्रलोभन नहीं है क्या ये? अब तो ये बुजुर्गों को भी दे दिया। बुजुर्गों को पहले तीर्थ यात्रा भी कर रहे थे, हनुमान जी की भी बात हो रही है, सभी की बात हो रही है। दूसरे तरफ उनकी पार्टी में ऐसे लोग थे जो दिल्ली दंगों में अपराधी भी रहे,
अब उन आरोपियों को ओवैसी जी अपनी पार्टी से लड़ा रहे हैं। बताओ कहाँ इस प्रकार की चुनाव हो रहा है या क्या है, तो समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने अपने सारे 70 के 70 विधायकों की घोषणा कर दी। कांग्रेस से भी आया राम, बीजेपी से भी आया राम, भाजपा से भी आया, सबको टिकट दे दी। और तो और चुनाव होने की देरी पे घोषणा कर दी, एक विधायक शौकीन को मंत्री पद की शपथ दिला रहे। पता नहीं कैसे, क्या अजब तमाशा। जीतने का एक एक आशिक। उन्होंने महिलाओं को भी कुछ अपना लाडली बहना के नाम पे या कुछ क्या बहना के नाम पे, सम्मान के नाम पे देते हैं, तीर्थ यात्रा से लेकर। तो लोग तुम्हारी क्यों सुनेंगे कांग्रेस और भाजपा की? उल्टा ये डरा रहे हैं रेवड़ियों पर समीक्षा कि भाजपा वाले आगे, कांग्रेस तो आना ही नहीं। क्योंकि जहाँ पे संगठन नहीं होगा, जहाँ पे आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, नेतृत्व मजबूत नहीं होगा, वहाँ कैसे आएंगे? कौन देगा? भले ही कांग्रेस कोशिश करे, बाद में आ सकती, परंतु ये है वर्तमान में उनसे कोई पार नहीं पा सकता। और भाजपा वर्तमान स्थिति में, भाजपा के पास अवसर था, परंतु दिल्ली की रणनीति देखने वाले, भाजपा की रणनीतिकार, मुख्य रणनीतिकार अमित शाह और मोदी जी एक भूल हो गई। जो दिल्ली के समर्पित नेता थे, जगदीश मंगाई जैसे पाक छवि के थे, अनुभवी थे, जो जानते थे नौकरशाहों से किस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं आगे बढ़ाई जा सकती, जो पार्टी के लिए अभी भी समर्पित हैं, उनकी उपेक्षा और हवाबाज नेताओं को कमान दे देना। ऐसे पार्टी जिनको पता ही नहीं दिल्ली का विकास क्या होगा, यहाँ की नगर निगम का क्या स्थिति है, यहाँ विकास की कौन योजनाएं कहाँ। अधिकांश भाजपा के प्रत्याशियों को यही नहीं पता होगा कि दिल्ली सरकार के कार्यक्षेत्र क्या है, एमसीडी का कार्यक्षेत्र क्या है, केंद्र सरकार किन किन योजनाओं से यहाँ विकास कर सकती थी। केंद्र के पास अभी जगदीश मंगाई जी से मेरी बात है, उन्होंने कहा कि ये अवसर खो दिया है। हम 2-4-6 महीने में इस प्रकार से काम करके लोगों को रोजगार देते, तनख्वाह देने पड़ती दिल्ली सरकार को, भर्ती करती केंद्र सरकार भाजपा, उसका श्रेय जाता भाजपा को। दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनियां से जो जिनको मान्यता देनी थी, 1500-1600 जो कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी जिनको मान्यता देनी है, उनमें विकास शुल्क किस ढंग से करे, आम गरीब आदमी उसको सहभागिता हो। इस प्रकार से नौकरशाहों के हवाले इन योजनाओं को करके आम जनता को दूरी बना दी है। यहाँ पे दिल्ली के विकास की कल्याणकारी योजनाओं का ही मालूम नहीं है, न नौकरशाहों को पता है, न मंत्रियों को पता है, न विधायकों को पता है, न दिल्ली प्रदेश के अधिकांश नेताओं को पता। जगदीश मंगाई जी जिनको अनुभव था अटल बिहारी वाजपेयी की छत्र छाया से लेकर मदनलाल खुराना, जेटली, इन सब के साथ मजबूती से किस ढंग से उन्होंने दिल्ली नगर निगम के साझा संयुक्त जो दिल्ली नगर निगम थे, उसमें शीला दीक्षित के समय, कॉमनवेल्थ के समय किस प्रकार से मजबूती से काम कराया, किस प्रकार से कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कराया, किस प्रकार नौकरशाहों को हावी नहीं होने दिया, उनको जनहित के काम करे। परंतु हवाई लोगों से, जिनसे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा लड़ते रहे, उन लोगों को आगे करके नेतृत्व करके, चाहे यहाँ पे जगमोहन हो या किरण बेदी हो या अन्य लोग हो, इन नौकरशाहों पे
जो लोग चाहे राम जन्मभूमि के प्रकरण के समय मुलायम सिंह के दाएं बाएं हों, उन लोगों को आज महत्वपूर्ण पदों पे आसीन है। दिल्ली में विकास की योजनाओं को केंद्र के सहारे, जबकि अधिकांश विभाग डीडीए से लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर कई चीजें केंद्र सरकार के पास है, एमसीडी के पास, उनको संचालित करते। तो केजरीवाल को बेमतलब में ये हर चीज पर केजरीवाल के खिलाफ बोलकर ये केजरीवाल से बेहतर काम करते तो दिल्ली की जनता का विश्वास अर्जित, बहुसंख्यक समाज का। जो अनुभवी नेता है उनके पास लेनी, जो दागदार नेता हैं या हवाई नेता हैं जिनका दिल्ली के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसे नेताओं को ला के नौकरशाही के हवाले दिल्ली करके ये दिल्ली चलने वाली नहीं। केजरीवाल जैसे राजनीति के चतुर कालनेमी को अगर अंकुश लगाने का कोई काम कर सकता था तो भारतीय जनता पार्टी के जगदीश मंगाई जैसे सैकड़ों ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो कम से कम भारतीय जनता पार्टी से लेकर दिल्ली को केजरीवाल के चक्रव्यूह से मुक्त कराते हैं। परंतु कहाँ, दिल्ली की बहुत बड़ी तादाद में रहने वाले लोग, उत्तराखंड समाज के लोगों उपेक्षा हो। ये समाज, किसी भी समाज को जो समर्पित लोग हों, जानकार लोग हों, संगठन में मजबूत, उनको आगे बढ़ाइए। ये बाहर से आयत लोगों को आगे करके भले ही जंग में कुछ हवा बनाई जाए, संसाधन भारतीय जनता पार्टी की है, समाचार जगत भाजपा के साथ है, और इसके बावजूद मजबूत नेताओं को, दिशावान नेताओं को न होने के कारण भाजपा अरविंद केजरीवाल से ये जंग नहीं जीत। और दूसरी महत्वपूर्ण भूल ये है, अरविंद केजरीवाल से अगर इन तमाम चीज़ों के बाद आप पार नहीं पा रहे हो, उन्होंने सारे प्रत्याशी की घोषणा कर दी, महिला बुजुर्ग से लेकर युवा सारे नाम नागरिकों को लामबंद कर दिया प्रलोभनों से। आपके पास एक रणनीति थी 1956 में, जो दिल्ली विधानसभा की यहाँ जरूरत नहीं थी। ये भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने बीच में एक आपसी वो करके अपने बेरोजगार नेताओं को यहाँ पे रोजगार देने का काम किया था। यहाँ पे दिल्ली विधानसभा की कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ का मुख्यमंत्री हस्ताक्षर न करे, जहाँ के लिए शीश महल रहने की जरूरत, वेतन इतना दिया जाए, जबकि सारा काम एमसीडी कर रही है, केंद्र सरकार के कर रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली एनडीएमसी कर रही है। तो यहाँ पे केवल संवैधानिक विवाद पैदा करने वाली लोगों को यहाँ पे बनाए रखना। अभी भी समय था कि केंद्र सरकार इस दिल्ली विधानसभा को निरस्त करके अरविंद केजरीवाल जैसे जो अपने पद लोलू, अपने मूल्यों को, अपने आदर्शों को, अपने वचनों को बिल्कुल जमींदोज करने वाले नेता, रंग बदलने वाले नेता, ये देश की लोकशाही के लिए खतरनाक है, जिनके वचन कथनी और करने में अंतर, जो क्या करते हैं, जो पंजाब में जिस प्रकार के कार्य की, पंजाब में जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, वो राष्ट्र के हित में नहीं है, सीमांत प्रांत है। अभी भी समय है दिल्ली ये दो चीज़ों को, एक तो ये कि जगदीश मंगाई जैसे समर्पित साफ छवि के अनुभवी नेताओं को, तेज राजनेताओं को आगे लाते, उनके अनुभवों का फायदा उठाते, अपनी नाक प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर केवल राजनीति को जन सेवा का माध्यम बनाते, उनका अनुभव लेते, देश के केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को केजरीवाल से बेहतर काम करते, तब जीत सकते थे। या 1956 की तरह दिल्ली विधानसभा निरस्त करके, यहाँ दिल्ली में ज़रूरत नहीं वो करके, तब केजरीवाल से पार पा सकते हैं। अन्यथा
इस चुनावी रणनीति में, इस चक्रव्यूह में केजरीवाल के इस चक्रव्यूह को भेजना आज के दिन में भाजपा और कांग्रेस के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले समय में ये बातें सच होती दिखेगी। जय हिंद, जय